भिवानी पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अपने साथियों से मिले? देखिए, आज भिवानी आने का अवसर मिला और मैं कुछ हमारे भाई कनिष्ठ थे उनसे कुछ विकास सामग्री लेने के लिए और कुछ कार्य के लिए आगे गया, तो आते आते चलो मिलते चले गए। तो विशेष तौर पर भिवानी वालों का भी एक अलग से प्रेम और मोहब्बत मिलती रहती है। वैसे तो सभी लोग अपनी तरफ से प्रेम और मोहब्बत देने का काम करते हैं, इसके लिए मैं पूरे हरियाणा का सबका धन्यवाद करता इसके अलावा है कि पिछले दिनों महिला बिल लेके आई थी भाजपा सरकार, लेकिन वो बात नहीं हो पाया। उसको कैसे देखते हैं? हूँ। देखिए, महिला बिल के ऊपर मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री सबने जो महिला बिल लाने का काम किया, कांग्रेस का जो चेहरा है वो और उसके सहयोगी दलों का चेहरा सामने आने का काम हुआ। किस प्रकार से, जिस माँ के गर्भ से हमने जन्म लिया है और उन्हीं को लेकर एक हम उस मातृशक्ति को एक अलग से महत्व ही देना चाहते थे, जिसको लेकर कांग्रेस ने अपना चेहरा दिखाने का काम किया और उस बिल को गिराने का काम किया। मैं कहूँगा कि ये बड़ी सोच की बात है। अगर हम अपनी माँ का सम्मान नहीं कर सकते, अगर हम अपनी माँ, बहन, बेटी सबका सम्मान नहीं कर सकते, तो इसका मतलब हमारे दिल में किसी प्रकार की कोई जगह नहीं है। कांग्रेस को किसी प्रकार का भी ऐसा ढकोसला नहीं करना चाहिए कि वो महिलाओं को प्रति सजग है। आज अगर देखें तो महिलाओं को लेकर अगर कोई सजग है या महिलाओं को कोई महत्व देता है तो भारतीय जनता पार्टी दे रही है और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब इसको महत्व देने का काम कर रहे हैं। जो महिला बिल पास है उसका कहीं ना कहीं चुनाव में नुकसान हुआ कांग्रेस को? बिल्कुल 100% आप ये मान के चलिए, इसका जवाब आजकल किसी को मारने के लिए बंदूक, गोली और तोप की आवश्यकता नहीं है। एक मशीन के सामने का बटन ही दबाना है, उससे आदमी मर जाएगा। तो इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। और पहले भी आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में इसका खामियाजा भुगत रही है। और अभी ताज़ा उदाहरण आपके सामने बंगाल भी है, जिसके लिए मुझे कहने की आवश्यकता है। सभी ने देखा कि किस प्रकार से बंगाल से टीएमसी को उखाड़ फेंकने का काम किया। इसके अलावा लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़े, उसको कैसे देखते हैं? क्राइसिस कोई अकेले हिंदुस्तान में नहीं है, ये पूरे के पूरे क्राइसिस पूरे वर्ल्ड के अंदर है और अन्य देशों ने भी। हिंदुस्तान के मैं ये कहूँगा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो बड़ी लेट एडवाइजरी जारी की। बहुत से देशों ने बहुत पहले इस एडवाइजरी को जारी करने का काम किया। और आज अगर देखें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जहाँ भारत की जनता को ये कह रहे हैं कि आप सोना मत खरीदिए 1 साल के लिए, और वहीं पर पाकिस्तान जैसा देश, जो भारत और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए हैं, पाकिस्तान कह रहा है कि खाद्य सामग्री मत खरीदिए, आप आटे का, गेहूं का कम से कम प्रयोग कीजिए। कितनी सोच का परिवर्तन है। हमारे देश का प्रधानमंत्री सोने को कम लेने के लिए कह रहे हैं और वो लोग आटे को लेने को कम करें। आज पाकिस्तान के अंदर लगभग 150 रुपये किलो आटा है, आज हमारे हिंदुस्तान में 25-30 रुपये किलो आटा है। और देश के लिए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में क्राइसिस आया तेल को लेके, क्योंकि खाड़ी का युद्ध चल रहा है, तो उस युद्ध के चलते हुए पूरे वर्ल्ड के अंदर क्राइसिस है। के लिए अगर हिंदुस्तान में नहीं, आप बाकी देशों में देखिए कितना क्राइसिस है। तो आज हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की गद्दी पर विराजमान है, जो देश के हित की बात है। समय समय पर हर प्रधानमंत्री ने अपने हिसाब से बात कहने का काम किया। अगर हम बात करें स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिनके पोते राहुल गांधी जी इतना बड़ा आडंबर, इतना बड़ा ढोल धमाके के साथ ये कह रहे हैं कि ऐसा हो गया, सोने की खरीद करें। उनकी स्वर्गीय दादी जी ने भी कहा था कि सोने पर रोक लगाई। सुभाष चंद्र बोस जी जितने बड़े क्रांतिकारी हुए, उन्होंने भी कहा था। लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक समय में कहा कि आप अनाज कम खाइए, 1 दिन सप्ताह में व्रत रखिए। आज भी उस समय के कुछ लोग जो बचे हुए हैं तो 1 सप्ताह में 1 दिन व्रत भी रखते हैं। तो इसी प्रकार से सरदार मनमोहन सिंह जी ने कहा, समय समय पर देश के ऊपर अगर कोई विपदा आई तो हर प्रधानमंत्री ने अपने हिसाब से एडवाइजरी जारी की। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ये तो सबको मानना चाहिए। इसके अलावा पंजाब में हाल ही में जो चुनाव हुए उनमें भाजपा जबरदस्त नहीं कर पाई, आम आदमी पार्टी देखिए उनकी बात सरकार है। मजा तब है कि जब यहाँ सरकार में तब बना के देखिए, पश्चिम बंगाल में आप देखिए रिजल्ट। तो ये आने वाले समय में पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। इसके अलावा जो नीट का पेपर लीक हुआ था उसको लेकर लगातार विपक्षी उनके समय में भी पेपर लीक हुए, इसमें कोई सरकार का फॉल्ट नहीं है। कहीं ना कहीं से बनाने और करने वाले तो आप और हम ही हैं, हम इंसान ही हैं, हम लोग। ये हुआ है, उस बात को मान लें कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन अब दोबारा कुछ और होगा। ठीक है।